जैसे अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये बनारस है, अपने ही अंदाज में मस्त रहने वाला। सिर्फ नाम में ही बनारस नहीं, बल्कि गंगा घाट से लेकर चौक चौराहों तक, यहाँ की गलियों से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह रस है। शायद यही कारण है कि ये पहचान करना मुश्किल है कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी में गंगा की धारा बहती है या फिर बनारस के किनारे बहती है। फिलहाल बुलेट एपिसोड को लेकर हम आ चुके हैं बनारस, क्योंकि पहला ये हमारा कार्यक्रम सीधे आप देखने वाले हैं हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी से। वैसे आपको बताते चले 2022 का इलेक्शन करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सभी की नजर है। इन सब के बीच 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की जो धारा चली थी देश में, जिसने पूरी की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया, उनका वही बनारस उनके कामकाज को लेकर क्या सोचता है। 2022 के इलेक्शन में यहाँ के लोगों का क्या है मिजाज, यही जानने और समझने की हम करेंगे आज कोशिश। में बनारस ने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया तो सियासत के जानकारों को चौंका दिया। लेकिन 2014, 2019 के लोकसभा चुनावों और 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि देश के काल के कपाल पर जो मिट रहा था और जो नया लिखा जा रहा था, उसकी सबसे पहले पहचान बाबा भोले की इसी नगरी ने की थी। बनारस की हर सुबह यूं तो बेहद खास होती है, लेकिन आज की सुबह और ज्यादा खास है। आप देखिए, एक तरफ मां गंगा की आरती की जा रही है। मैं चाहूंगी गंगा आरती की आप तस्वीरें देखिए। इसके साथ ही बनारस के घाट किस तरह से मुस्कुराते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साफ सफाई भी यहाँ पर नजर आ रही है, जिसको लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते थे। और ये मां गंगा की आरती जो रोज सुबह 5:30 बजे होती है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं इस आरती में शामिल होने के लिए। बनारस का ये 80 घाट है जहाँ पर इस वक्त मां गंगा की आरती की जा रही है। सुनते हैं। बनारस का विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, यही बातचीत करते हैं। गोरखपुर के ये लोग हैं, लेकिन बीएचयू में पढ़ते हैं। लोगों से जानते हैं कि बीते कुछ सालों में बनारस में क्या बदला है। बदलाव नजर आ रहा है कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पहले बनारस आते थे तो वो कुछ और दिखता था, आज का बनारस कुछ और हो गया है। और चाहे आप सफाई की बात करें या यातायात की बात करें या फिर बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले से बदलाव बिल्कुल दिखता है और जमीनी हकीकत पे दिखता है। नजर आता है बदलाव आपको जो सरकार दावा कर रही है? जी जरूर दिखता है। अभी बड़े भाई ने मेरे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, यहाँ की सफाई दफाई को लेकर हुआ। यहाँ धीरे धीरे विकास की जो रफ्तार है और तेजी से बढ़ती जा रही है और बनारस जो पहले था अब उससे और बदलता हुआ दिखते जा रहा है। क्या पढ़ाई करते हो आप? ग्रेजुएशन करता हूँ मैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो फिर रोजगार को लेकर भी आप चाह रहे होंगे कि सरकार की ओर से व्यवस्था की जाए? बिल्कुल चाह रहे हैं। और योगी जी ने कहा है कि पिछले 4.5 सालों में बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया है। दिया गया होगा, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा अभी तक ज्यादा लोग पा चुके हैं, पा पाए हैं ज्यादा। बस कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो आपको लग रहा है, अच्छा कौन सा मुद्दा होगा इलेक्शन में, क्योंकि आप गोरखपुर से हैं, यहाँ पर बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के जहन में क्या मुद्दा है? देखिए, युवाओं को लेकर के तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, खास करके वर्तमान में जो चल रहा है मुद्दा ये है। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनको ये दर्शन करवाते हैं, यहाँ के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देते हैं। सर, सबके जहन में ये सवाल है, चूंकि इलेक्शन नजदीक है, कि बनारस के घाटों को लेकर जो दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर? देखिए, बनारस जो पहले हुआ करता था, एक छवि थी कि बनारस, क्योंकि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ वर्ल्ड था, विश्व का सबसे पुराना लिविंग शहर, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट करना बड़ा कठिन काम था। तो इन सारे चीजों को झुठलाते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आज मुझे कहने में गर्व होता है कि बनारस के लिए कहा जाता था मिट्टी भी जहाँ की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। तो अब वो चीज दिखती है और लोगों को यहाँ की पारस मिट्टी के दर्शन हो रहे हैं। ये अच्छा है। आप कोलकाता से आप लोग आए हैं, लेकिन आप पहले आ चुके हैं वाराणसी में। किस तरह का अंतर नजर आता है पहले? बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। और मंदिर जाके तो ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ क्या मंदिर बनेगा, ये सोच के ही हमें बड़ी खुशी हो रही है। रियल उत्तर भारत का गेटवे कहा जाने वाला बनारस यूपी के पूर्वांचल का सबसे अहम शहर है।
बनारस से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया। इस सपने की हकीकत की पड़ताल के लिए आज तक की बुलेट रिपोर्टर जा पहुंची काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के एक्सक्लूसिव सफर पर। बनारस में यूं तो काफी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि हजारों की तादाद में हर रोज श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। लेकिन आज का मौका खास है क्योंकि आपको बताते चले, एक तरफ जहां अन्नपूर्णा माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहीं दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर दुनिया भर की नजर लगी हुई है क्योंकि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करने के लिए काशी पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच पूर्वांचल और काशी, जिसकी राजनीतिक महत्ता इस रूप में भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं और यकीनन उनके नाम पर एक बार फिर से बीजेपी मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव में जा रही है और इसी वजह से पूरी की पूरी ताकत इस पूर्वांचल में उसने लगाकर रखी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत जल्द बनारस की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आज तक आपके लिए उस खूबसूरत नजारे को पहली बार दर्शकों के सामने लेकर आया है जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता को नया आयाम दे दिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो 90% से ज्यादा बनकर तैयार हो चुका है। उसी के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का वो जो गर्भगृह है उसके दर्शन तो आपने कर लिए हैं, लेकिन आपको बताते चले इसकी भव्यता और दिव्यता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर खासतौर से तैयारी की जा रही है। जो मुख्य प्रांगण है 4 उसके अलग अलग गेट बनाए गए हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मां अन्नपूर्णा की जो 100 सालों पहले चोरी हुई मूर्ति थी उसकी भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा। कुल मिलाकर ये जो नजारा, ये जो भव्यता देखने को मिल रही है वो अपने आप में अद्भुत है। क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खासियत, हम आपको एक एक कर बताने जा रहे हैं। मौजूदा काशी विश्वनाथ का जो परिसर रहा उसका निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर की ओर से करवाया गया था। पिछले 250 सालों में ये पहली बार है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के लोगों की ओर से, कि यहाँ पर मंदिर का इस तरह से भव्य रूप में जीर्णोद्धार हो रहा है। यकीनन काशीवासियों को इसी का इंतजार था और अब आसपास के लोग फूले नहीं समा रहे। वैसे आपको बताते चले कि इस पूरे के पूरे परिसर को भव्यता देने के लिए किस तरह की कोशिशें की गई, इसके बारे में जानना अपने आप में बेहद अद्भुत है। अब श्रद्धालु गंगा में स्नान कर सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा जो प्राचीन मंदिर घरों के अंदर मिले थे उन्हें भी कॉरिडोर में संरक्षित करके रखा गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उस हिस्से में हम आ चुके हैं जिसको व्यूइंग गैलरी के तौर पर देखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर यात्री खड़े होकर एक खास दृश्य का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें, सामने काशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरी तरफ मां गंगा, यानी कि ये वो हिस्सा है। आप देख पा रहे हैं कि सामने ही बिल्कुल मंदिर का चारों गेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। उसके ठीक दाहिनी तरफ आपको बताते चले एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है जहां पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ये मानधातेश्वर मंदिर, 5 शिखर वाला ये मंदिर आपको बताते चले एक घर के भीतर का हिस्सा था, लेकिन बाद में इस हिस्से को अलग किया गया, यानी कि घरों से जब जमीन ले ली गई तो ये एक भव्य मंदिर भी निकला। और अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि मजदूर भारी तादाद में यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी साफ सफाई, रंग रोगन का काम किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आए तो यहाँ पर जितने भी मंदिर आसपास के हिस्से में घरों के भीतर थे उन सभी को चमकाया जा सके और उसके पुरातन रूप में ही लेकर आया जा सके। जीवन का अंतिम सत्य जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वाराणसी का ये मणिकर्णिका घाट है। आपको बता दें कि यहीं पर दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि मान्यता ये है कि गंगा किनारे जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए। आपको बताते चले इस पूरे के पूरे परिसर को इस रूप में अब बनाया जा रहा है ताकि जितने भी लोग आते हैं वाराणसी में इस उम्मीद के साथ कि उनके परिजनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उन्हें किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं हो।
भगवान शिव की काशी मोक्ष की नगरी भी है। इसी वजह से जीवन के आखिरी वक्त में हर एक शख्स की ये चाहत होती है कि वो यहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए आए और आखिरी सांस यहीं पर ले। ऐसे लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी आपको बता दें, ये मुमुक्षु भवन यानी कि मोक्ष भवन बनाया गया है, यानी कि आखिरी सांसें गिन रहे लोगों के लिए ये जगह सारी व्यवस्थाओं के साथ बनाई गई है ताकि लोग यहाँ पर आ सकें और अपने जीवन की आखिरी सांस यहीं पर भगवान शिव के चरणों में ले सकें। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो लोग जलाभिषेक करते हैं या दुग्धाभिषेक करते हैं तो वो जल और दूध दोनों ही इस पाइपलाइन के जरिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीधे जाकर मां गंगा में ही प्रवाहित हो, उस तरह की भी पूरी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कामकाज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है अगले महीने के 10 तारीख तक यहां का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का और यहां पर जनता जनार्दन के भव्य दर्शन के लिए इसको खोल दिए जाने का, क्योंकि तैयारियां यहां पर काफी तेजी से आगे बढ़ी हैं। आपको बता दें कि इसके लिए देश के प्रमुख नदियों से जल मंगाया जा रहा है ताकि भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा सके। देश के सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रमुख पुजारियों को आमंत्रित किया गया है ताकि जिस दिन इसका लोकार्पण किया जा सके उसकी भव्यता में उन तमाम लोगों की मौजूदगी हो जिससे इस कार्यक्रम को और बड़ा बनाया जा सके। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं और यकीनन उस भव्यता को ये काशी पा चुकी है जिसका इंतजार यहाँ के नागरिक कर रहे थे। हमारे साथ एक महिला मौजूद है। ये कोलकाता की शादी इनके बनारस में हुई है। मैम, बनारस का विकास हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। पहले से तो बहुत ही अच्छा है और जब से हमारे सांसद मोदी जी हुए हैं तब से तो फिर खैर बात ही अलग है। एक साफ सफाई भी अच्छी हो गई है। मेन तो लेन बन गया है, आने जाने का जो हम लोगों का एक भीड़ से हम लोगों को पाला पड़ता था वो थोड़ा सा कम हो गया है। 2 लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बनारस का हाल जानते हैं। कामकाज हुआ है यहाँ पे बीते 5 सालों में? मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ हुआ है। जितने प्रॉमिसेस हुए थे उतना कुछ मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उतने डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। कहाँ लग रहा है कि कामकाज नहीं हुआ है? रोड्स बहुत जगह है जहाँ बनने चाहिए थे, अभी भी वैसे ही जैसे 5 साल पहले थे। थोड़ा बहुत आप देखो तो यहाँ पे पार्किंग वगैरह बना हुआ है, बट कुछ 30% जितना प्रॉमिस हुआ था सिर्फ उसका काम हुआ है। स्मृता हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हैं, इनसे हम जानते हैं 19 साल की हैं, पहली बार वोट डालेंगे और पहली बार का जो वोटर होता है वो पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सी पार्टी पसंद आ रही है? बीजेपी। अच्छा काम किया बनारस में? हाँ, बहुत। कौन से काम आप गिनाना चाहेंगे? जैसे रोड बन रहे हैं और बहुत सारी एजुकेशन में भी हेल्प मिलती है यूपी के बच्चों को। काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। कौन सा काम गिनाना चाहेंगे? सड़क बनी है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, जान से मुक्ति मिली है और बनारस में डेवलपमेंट की इतनी जगह बनी है, इतनी बनाई है कि आदमी को रोजगार के अवसर मिले हैं, पार्किंग की सुविधा मिली है, स्टेशन का वो हुआ है। मतलब मोदी योगी जी की सरकार में आपको लग रहा है कि बनारस का रूप बदल रहा है? बहुत रूप बदला है, बहुत ज्यादा। कामकाज हुआ है बीजेपी सरकार में यहाँ पर? हाँ, बहुत कामकाज हुआ है। जैसे क्या कामकाज बताना चाहेंगे? आप अपने चारों तरफ देखिए, पहले गोदलिया का ये हाल तो नहीं था। ये 5 साल में गोदलिया तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, पूरा बदल गया है, टोटल चेंज। पहले तो लगता था कहाँ आ गए हैं, अब लगता है हाँ कुछ देखने को है। कम टू बनारस, देखो यहाँ की ग्लोरी। बनारस के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बेहतर कौन है? ये तो डिपेंड करता है। अभी तो बीजेपी जो कर रही है, अभी हमने देखा नहीं दूसरी पार्टी अगर इस सिचुएशन में आती है तो क्या करती है। तो डेफिनेटली ट्राई तो हमें सबको ही करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें। जो यहाँ अच्छा काम करेगा उसको ही आना चाहिए। इसी के साथ वाराणसी का हमारा ये सफर खत्म होता है, लेकिन जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो ये कि यहाँ पर जो कामकाज चल रहा है यकीनन उससे यहाँ की जनता संतुष्ट नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब यहाँ से सांसद बने उसके बाद से ही लगातार यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो विकास के काम है वो काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। इस बात के साथ साथ लोग इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि दरअसल महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की तस्वीर लगाकर दरअसल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या और ज्यादा बढ़ाने यानी कि कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाकर तमाम नेता बैठे हुए हैं।
लेकिन 2017 जैसा प्रदर्शन बीजेपी क्या कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 2017 में यहाँ की कुल 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी सीटें अपने सहयोगी एनडीए के साथ हासिल कर ली थी। 2022 में क्या होगा, ये देखना रहेगा काफी दिलचस्प। वाराणसी का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। चलते हैं कुछ और हिस्सों में, करते हैं वहां की पड़ताल। कैमरा पर्सन हिमांशु और संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, वाराणसी आज तक।